तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर था 35 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। एल ऑफ वाई के नाम से तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन दे के रखे जो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है कि एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वैसे एक डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है। ठीक, अभी यहाँ पे ये जो पी एंड क्यू तुम्हारे सामने था ना, ये दोनों है रियल कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो y1 एंड y2 b2 सोल्यूशन ऑफ ly इक्वल्स टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0। मतलब x ग्रेटर देन 0 दैट मींस ये डोमेन पे तुमने यदि ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने था अभी तक उसको यदि तुमने ऐसे लिखो, मतलब तुमने ये डिफरेंशियल जो एक्सप्रेशन था उसको यदि तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दो, क्योंकि तुमने इक्वल्स टू 0 देके इसको एक इक्वेशन का रूप दे दिया, इक्वेशन का फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, तो तुमने ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने था इसको तुमने यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो इसका, तो उसका सोल्यूशन बनेगा y1 एंड y2। ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, चलो अभी तुम्हें बोल रहा है कि ये दोनों सोल्यूशन ऐसे है कि ये दोनों सोल्यूशन का किसी एक पॉइंट पे जो कि तुम्हारे पास x0 पॉइंट है, जो कि ये डोमेन का ही मेंबर है, तो वो पॉइंट पे उनका वैल्यू तुम्हारे पास नोन है। अभी तुम्हें सवाल ये पूछ लिया कि y1x इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x, y1x इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x। मतलब यहाँ पे जो दोनों सोल्यूशन तुम्हारे सामने था ना y1 एंड y2 के नाम से, ये दोनों का तुम्हें ये दोनों ऑप्शन पे कुछ नहीं पूछा है, केवल ये दोनों ऑप्शन पे तुम्हें लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट इसी के बारे में ही तुम्हें चर्चा करने के लिए बोल रहा है। यदि एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, जो कि लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से ही आती है। तो अभी देखो तुम इसको लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए पहले तुम्हें दिमाग में क्या आना चाहिए, रॉन्सकाइन मेथड आना चाहिए। तो रॉन्सकाइन मेथड से ठीक है, तो रॉन्सकाइन मेथड से हम इसका लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ये हम चेक करेंगे। तो ये मेथड को शुरू करने से पहले मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये मेथड पे एक वार्निंग है। ठीक है, तो वो वार्निंग क्या है वो मैं ये मेथड में इसका सॉल्यूशन करने के बाद तुम्हें मैं बताऊंगा। तो ये वार्निंग में तुम्हें ध्यान रखते हुए जाना है। तो पहले हम सॉल्यूशन को कर लेते हैं, फिर हम वार्निंग को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास y1 x0 पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू है, y1 का भी है, y1 डैश का भी है, y2 का भी है, y2 डैश का भी है। तो तुम x0 पॉइंट पे y1 y2 इसका तुम रॉन्सकाइन निकालो x0 पॉइंट पे। ठीक है, x0 पॉइंट पे तो ये क्या होगा y1 x0 y2 x0। ठीक, y1 डैश x0 y2 डैश x0। ठीक है, तो देखो ये तुम्हें क्या देगा, y1 x0 क्या है तुम्हारे पास बताओ मेरे को 1, y2 x0 क्या है मेरे को बताओ 0, y1 डैश x0 क्या है 0, y2 डैश x0 क्या है 1। तो ये तुम्हें दे दिया 1। तो ये जो रॉन्सकाइन तुमने तुम्हारे पास यहाँ पे मिला, ये मिला 1, तुमने यहाँ पे सीधा कर दो नॉट इक्वल टू 0। तो यही तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, क्योंकि तुमने यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे रॉन्सकाइन को लेकर चर्चा किया। लेकिन तुम्हें यहाँ पे दोनों जो सॉल्यूशन है ये दोनों का रॉन्सकाइन तुम्हें यदि चेक करो तो तुम्हें पूरे डोमेन में चेक करना है। तो तुमने यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे चेक किया, तो यहाँ से तुम नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 यहाँ से तुम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे अल्टीमेटली यहाँ से हो जाते हैं, मैं बाद में सब कुछ तुम्हें समझा देंगे, लेकिन बेसिक से तुम्हें सीखना है। धीरे धीरे करके कुछ भी करो, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड जो है वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ बच्चे को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था कुछ इस प्रकार से था, है ना। तो इसको हमने इन जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होते क्या है, a नॉट x एक फंक्शन है x का,
d2y dx2 प्लस a1x एक फंक्शन है x का dy dx प्लस a2x ये भी एक फंक्शन है x का इंटू y इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। तो इसके साथ हम यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे a नॉट का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, a1 का वैल्यू आएगा px, p तो एक कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट px, एंड a2x का वैल्यू आएगा q जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x तुम उसको बोल सकते हो। ठीक, चलो, तो ये तुम्हारे पास यदि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो जाए, होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हो जाए तो एक थ्योरम आता है, वो है एबेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एबेल्स थ्योरम तुम्हें क्या बोलते हैं कि तुम्हें रॉन्सकाइन, इसका मानो दोनों सॉल्यूशन है y1 एंड y2, ये दोनों सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये जो लाइन है ना, सॉल्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है? यही जगह पे ही ना था वो वार्निंग। अभी वार्निंग को लेके मैं बाद में पूरा डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो, ये दोनों यदि सोल्यूशन हो जाए, भाई एबेल्स थ्योरम तुम्हें क्या कहलाती है कि ये दोनों का जो रॉन्सकाइन होगा पूरे डोमेन पे, यहाँ पे देखो पूरे एक्स है, कोई सिंगल पर्टिकुलर एक्स नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्सकाइन वो फंक्शन का, मतलब वो दोनों सोल्यूशन का किसी एक सिंगल पॉइंट पे, इनटू ई रेज़ टू द पावर माइनस करते हुए यहाँ पे जो पॉइंट पे तुम निकाले थे वो एक्स नॉट से एक्स इन जनरल। ठीक है, a1 यहाँ पे ये जो है a1 t, ठीक है, अपॉन a0 t dt। ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट डोमेन। डोमेन यहाँ पे जैसे था 0 से इन्फिनिटी, ये था। तो ये है एबेल्स थ्योरम। अभी देखो, हमारे पास x0 पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास नोन था, ये था 1। अभी देखो, ये जो है ये है एक्सपोनेंशियल का एक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 को अटेंड नहीं करता, कभी भी 0 को अटेंड नहीं करता। और यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कभी भी 0 को अटेंड नहीं करेगा, तो ये होगा नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास पूरा जो रॉन्सकाइन है, पूरा रॉन्सकाइन तुम्हारे पास क्या मिल गया, मेरे को बताओ। पूरा रॉन्सकाइन तुम्हारे पास मिल गया नॉट इक्वल टू 0। वैसे तुम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे, सर यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यही से तो हम बोल सकते थे ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसके सामने तो इसका ही काम है। हाँ, तुम बता सकते हो, लेकिन मैंने बताया था ना कि कुछ भी करो लेकिन पीछे का बैकग्राउंड तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्वेश्चन में भले ही हो गया, लेकिन किसी और एक और क्वेश्चन में शायद ना भी हो सकता है, इसलिए बैकग्राउंड को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, तो ये है रॉन्सकाइन नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, तुम्हारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका मानो दोनों सोल्यूशन है, एक है y1 एक है y2। अभी ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है। मैं यहाँ पर भी बार बार बोल रहा हूँ कि ये सोल्यूशन वाला जो लाइन है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही हॉट लीडेड वर्ड है। ठीक है, हॉट लीडेड वर्ड, बहुत ही खतरनाक वर्ड है ये। ठीक, चलो देखो, तो यदि दोनों सोल्यूशन हो जाए तो ये दोनों सोल्यूशन इंडिपेंडेंट होगा यदि रॉन्सकाइन हो जाए नॉट इक्वल टू 0, एंड डिपेंडेंट होगा यदि रॉन्सकाइन हो जाए इक्वल टू क्या, फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये दोनों क्या था, ये दोनों था सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की जगह पे हाईलाइटेड। ठीक, तो सॉल्यूशन था। अभी यहाँ पे जो हमारे पास रॉन्सकाइन जो निकल के आ गया वो आ गया नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये दोनों तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स एक को दूसरे के माध्यम से लिख नहीं पाओगे, एक को दूसरे के माध्यम से लिख नहीं पाओगे, मतलब एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोलो या कुछ भी बोलो, तुम लिख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। दैट मीन्स ये सही है, ये गलत है। बात को समझ में आ रहा है? अभी आता है वो वार्निंग वाले मेथड पे। देखो, मैंने यहाँ पे एक जगह पे एक बात मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स रॉन्सकाइन नॉट इक्वल टू 0। डिपेंडेंट होने के लिए रॉन्सकाइन इक्वल टू 0। ये ना उल्टा भी होते हैं, लेकिन वार्निंग ये है कि रॉन्सकाइन इक्वल टू 0 इट नीड नॉट इम्प्लाई ऑलवेज कि इट इज डिपेंडेंट। तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि देखो, मैं बता दूं, यहाँ पे बार बार मैं एक जगह पे ना मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था। मैंने बता दिया कि ये हॉट लीडेड
वर्ड है। हॉट लीडेड वर्ड मतलब ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। यदि तुम्हारे पास दोनों सॉल्यूशन दिया जाए, किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन करके उसके सॉल्यूशन दिया जाए या फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाए, उन केस में ये काम बन जाता है। लेकिन इन जनरल मानो तुम्हें किसी ने आके बोला कि मैं तुम्हें दोनों फंक्शन दे रहा है, अभी बोलो ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तुम सीधा क्या करोगे, रॉन्स्काइन निकालने जाओगे और वहां पे जाके तुम फंस जाओगे, क्योंकि रॉन्स्काइन इक्वल्स टू 0 इट नीड नॉट इंप्लाई। ये जगह पे ध्यान दो, नीड नॉट हमेशा ये इंप्लाई नहीं करता कि वो डिपेंडेंट होगा। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये देना है कि जब तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाए देन इट्स ओके, बट तुम्हें यदि ऐसे दोनों फंक्शन दिया जाए, ऐसे मानो कि इधर उधर से तुम्हें कुछ फंक्शन दे दिया गया, अभी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर ऐसे कुछ भी नहीं बोला गया, तो तुम ये रॉन्स्काइन मेथड का हाथ तुम यदि पकड़ लिया तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, रॉन्स्काइन इक्वल्स टू 0 इट नीड नॉट इंप्लाई इट इज अ डिपेंडेंट, दोज फंक्शंस आर डिपेंडेंट, इट नॉट इंप्लाई, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन भी था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी था, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ऑप्शन ए तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में कुछ नहीं बचा। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एकदम सा बीएससी का सेकेंड सेम का क्वेश्चन है। तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखा है वो कैसे दे के रखा है, एक्स स्क्वायर, बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस px dy dx प्लस qy इक्वल टू 0, ऐसे कुछ था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ऐसे ही था। अभी तुम्हें ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1 एंड ln x ये दोनों होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जब p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 0, चलो p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 0 बैठा देते हैं, तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास निकल के आ गया, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है ना, तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। तो इसको कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, एकदम यूजुअल मेथड क्या है कि तुम्हें x इक्वल टू e⁻z ये तुम्हें पकड़ लेना है। ठीक है, एज्यूम कर लो इसको। अभी देखो तुम्हारे पास z इक्वल टू क्या मिल रहा है, log ऑफ x। अभी देखो तुम्हें dy अपॉन dx तुम्हें दिख करो, dy अपॉन dx, इसको तुम्हें ऐसे भी तो लिख सकते थे, dy अपॉन dz dz अपॉन dx, तो ये होगा 1/x dy अपॉन dz, तो x dy अपॉन dz सॉरी dx ये हो जाएगा dy अपॉन dz, इसको तुम dy मान लो। तो ऐसे करके तुम d2y बाई dx2 ये तुम जब करोगे तुम्हारे पास, मतलब एक्स स्क्वायर d2y dx2 ये तुम जब करोगे तुम्हारे पास ये आएगा d-1y, ऐसे आएगा। ये तो तुम्हें पता है ना, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तुम्हें ये एज्यूम कर लेना है, फिर तुम्हें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट पे हो रहा था उसको तुम्हें z के रिस्पेक्ट पे का ट्रांसफर करना है। ठीक, ट्रांसफर करने के बाद तुम देखो इसको तो मैंने कर ही दिया, ये तो तुम खुद कर पाओगे, सेम मेथड से तुम्हें करना है, कर लोगे ना, ये छोटा सा होमवर्क है, वैसे ये तो 2 लाइन का ही था। ठीक, चलो तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, ये तुम्हारे पास मिल गया d-1 प्लस dy इक्वल टू 0। अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, अभी इसका जो है सोल्यूशन जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ होगा नहीं, क्योंकि होमोजीनियस है, 0 है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m प्लस m इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, देखो मैं ना ये जो है ये सी एंड डी जो है इसको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, ये इजी है, बीएससी सेकेंड सेम का है। ठीक, तो देखो m हो जाएगा 0 0, वैसे मैंने तो पूरा ही कर दिया, तो तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, y सोल्यूशन क्या आएगा। तुमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें, क्वेश्चन था x से, तुमने इसको वेरिएबल तुमने बदल दिया z पे, तो पहले z से इसको लिखो, c1 e⁻0 इंटू जेड प्लस c2 इंटू जेड e⁻0 इंटू जेड। तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, c1 प्लस c2 जेड। अभी जेड का, अभी यहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन जो है तुम्हें तो x से निकालना है ना, तुमने जेड से निकाला, जेड की जगह पे मान बैठा दो log x। ठीक, तो c1 प्लस c2 log x।
अभी यहाँ पे C1 C2 क्या है, C1 C2 है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है बेटा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आर्बिट्ररी ये जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो C2 इक्वल्स टू जब 0 होगा, C1 इक्वल्स टू जब 1 होगा, तब y इक्वल्स टू 1 एक सोल्यूशन तुम्हारे पास मिलेगा। ठीक, जब C1 इक्वल्स टू 0 होगा, C2 इक्वल्स टू 1 होगा, तब तुम्हारे पास y इक्वल्स टू ln x या फिर log x, तुम कुछ भी बोलो। ठीक है, हम यूजुअली मैथमेटिक्स में log से हम ln को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन होगा। अभी क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, 1 एंड ln x ये दोनों सोल्यूशन है उसका। हाँ बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि x एंड ln x आर द सोल्यूशन ऑफ दिस व्हेन p प्लस q इज नॉट इक्वल टू 0। तुम देखो ये ना ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी से डिस्कट हो गया। तुम बोलो सर क्यों, देखो p प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो ऑप्शन सी में जो कंडीशन था इसको भी तो हम ले सकते हैं, है कि नहीं। ठीक, तो ये कंडीशन पे हमारे पास क्या मिल गया था, यहाँ पे जो x जो है, x कभी भी सोल्यूशन पे नहीं आएगा क्योंकि सोल्यूशन पे जो है यहाँ पे C2 है, मतलब C1 है। C1 जो है कांस्टेंट है, जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल तो कभी नहीं आएगा। दूसरा वाला जो है ln x, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन x तो कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों तो कभी एक साथ सोल्यूशन नहीं बनेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स डी जो है डी भी नहीं होगा, तो सी इसका हो जाएगा सही जवाब। तो इसका टोटल जो आंसर की बात करें, टोटल आंसर हो जाएगा इसका ए एंड सी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये सब कुछ सीखने के लिए, मैथमेटिक्स के पीछे का लॉजिक को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वहाँ से ले लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।